आपको याद होगा यीशु मसीह से क्वेश्चन पूछा गया था कि हे पिता, हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा बाइबल में कौन सी है? उसे परखने के लिए कि व्यभिचार ना करना, कि चोरी ना करना, माता पिता की आज्ञा ना मानना, कौन सी सबसे बड़ी? यीशु मसीह ने कहा था सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से पूरे तन, पूरे मन, पूरी शक्ति, पूरे प्राण के साथ प्रेम कर और उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। हाँ या ना? ये बड़ी आज्ञा थी। और यीशु मसीह ने बुद्धिमानी के साथ उत्तर दिया और उस व्यक्ति ने बुद्धिमानी के साथ उत्तर दिया कि सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है कि तू अपने परमेश्वर से इस तरह प्यार करो। यीशु मसीह ने कहा, तूने बुद्धिमानी के साथ उत्तर दिया। आप जानते क्या बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? अगर आज मैं आपसे पूछूं बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा आज बाइबल में क्या है? यीशु मसीह ने स्वर्ग जाते जाते जब वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में जा रहा था और जीवित उठाया जा रहा था, जिस तरह अगर आप किसी रिश्तेदार को छोड़ने जाएं, अपने बेटे को छोड़ने जाएं और गाड़ी चलने वाली हो और एक ही बात या दो बातें ही हो सकी हो, वो कौन सी होंगी जो सबसे जरूरी होंगी? आपका बेटा आपको बोले मैंने एक जरूरी बात करनी, बस वो खाने पीने की बात नहीं करेगा, कपड़ों की बात नहीं, वो जरूरी सी बात करेगा क्योंकि गाड़ी चलने वाली है। यीशु मसीह ने सबसे जरूरी आज्ञा दी कि अब तुम जाओ और सब लोगों को क्या बनाओ, चेला बनाओ और सब बातों को मानना सिखाओ। ये बाइबल की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की दुनिया की बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। आपकी ब्लेसिंग, फ्यूचर इस बात पे निर्भर करता है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना सीरियसली लेते हैं। यीशु मसीह ने इंपॉर्टेंट बात बोली कि अब तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सब बातों को मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने तो कह दिया कि अब तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सब आज्ञाओं को मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं, जब उसके एक बाब को हम पढ़ते हैं, हम एक आयत से, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा 5 आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 8 आयत में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। अब परमेश्वर ने कहा जो गवाही तुमको मेरी देनी है, जो आज्ञाएं तुमको लोगों को मानना सिखानी है, वो काम करने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा और जब वह तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे और सारे यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया यानी पूरे अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपनी स्टेट में, अपने देश में और पूरी दुनिया में तुम मेरे गवाह होगे। परमेश्वर की हर एक आज्ञा आपके फायदे के लिए, वो कोई भी आज्ञा क्यों ना हो। आपकी लाइफ को जब बनाया गया, जब आप मां के गर्भ में आए, तब से परमेश्वर का आपके लिए एक फाइन, एक बेस्ट प्लान है। आप चाहे छोटे से छोटे क्यों ना हो, बड़े से बड़े क्यों ना हो, उस प्लान को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञाओं के बीच में आना पड़ता है ताकि परमेश्वर अपना प्लान पूरा कर सके आपकी लाइफ में, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं।